स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अपेंडिकुलर स्केलेटन, जिसको हम उपांग कंकाल भी कहते हैं। अंग कंकाल के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। उपांग कंकाल में 4 तरह की हड्डियां आती हैं। फर्स्ट है पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल को हिंदी में स्कंद मेखला कहते हैं, जिसमें कंधे का जोड़ आता है। दूसरे नंबर पे है बोन्स ऑफ अपर लिम्स। अपर लिम्स ऊपर की बाजू की हाथों और बाजुओं की हड्डियाँ। तीसरे नंबर पे पेक्टोरल गर्डल, जिसको श्रोणी मेखला भी कहते हैं। और चौथे नंबर पे आता है बोन्स ऑफ लोअर लिम्स, जिसमें टांगों की हड्डियाँ आती हैं। अब सबसे पहले है पेक्टोरल गर्डल में 4 अस्थियाँ हैं। अपर लिम्स में 60 हैं, पेल्विक गर्डल में 2 हैं, बोन्स ऑफ लोअर लिम्स 60 होते हैं। सबसे पहला पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल जो है, इसमें कंधे वाले भाग में होता है, जिससे कंधे का जोड़ भी बनता है। और इसमें 4 हड्डियों में से 2 हड्डियाँ कॉलर बोन को हम क्लेविकल भी बोलते हैं, और 2 हड्डियाँ इसमें स्कैपुला होती हैं। कॉलर बोन को हिंदी में हंसली की अस्थि भी कहते हैं, जो हड्डी बीच में यहाँ पर सेंटर में हमारी स्टर्नम बोन से जुड़ी हुई होती है, और पीछे की तरफ जाकर ये स्कैपुला से जुड़ती है। ये एक लंबी है, और यही एक हड्डी है जो हमारे शरीर में लेटी हुई हड्डी होती है, और ये टेढ़ी मेढ़ी होती है, मुड़ी हुई हड्डी होती है, आगे की तरफ होती है। जो पेक्टोरल गर्डल है, स्कंद मेखला, उसमें आगे की तरफ होती है, और इसके साथ कंधे की और गर्दन की मसल्स जुड़ी हुई होती हैं, जिससे ये हमारे हाथों को मजबूती देती है और स्थिरता देती है, स्टेबिलिटी देती है। दूसरी है स्कैपुला। स्कैपुला की भी 2 हड्डियां हैं। ये हड्डियां तिकोने आकार की होती हैं। उस तिकोना का ऊपर की तरफ चौड़े वाला हिस्सा और पतला हिस्सा नीचे की तरफ होता है। ये हड्डी जो है वो चपटी हुई होती है और बड़ी होती है, मुड़े हुए डंडे की भांति होती है, और ये पीछे वाले भाग में होती है। इसकी नोक नीचे की तरफ होती है। इस अस्थि में एक एक्रोमियन प्रोसेस होता है, जो उभरा हुआ भाग जो हमारा कंधे का उभार बनाता है, और इसको एक्रोमियन प्रोसेस होते हैं। इस एक्रोमियन प्रोसेस में ही कॉलर बोन जुड़ती है। जब एक्रोमियन प्रोसेस और कॉलर बोन जुड़ती है, तो हमारी बाजुओं में एक बाहर की तरफ गड्ढा बन जाता है। उस गड्ढे को हम ग्लिनॉइड कैविटी कहते हैं। इस ग्लिनॉइड कैविटी नामक गड्ढे में हमारी ऊपर की बाजू में एक हड्डी होती है, जिसका नाम है ह्यूमरस। उस हड्डी का ऊपर का गोल सिरा उस गड्ढे में फिक्स हो जाता है, जिससे कि गेंद प्याला संधि या बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनता है। ठीक है, इस तरह से ये हमारा पेक्टोरल गर्डल जो है ये पूरा हो गया। ये इस डायग्राम में तुम देख सकते हो। ये डायग्राम में ये हमारी तिकोनी स्कैपुला है। इसके ऊपर ये वाली डंडे जैसी हड्डी जो है हमारी, ये हमारी कॉलर बोन या क्लेविकल है, और इस गड्ढे में ये ह्यूमरस अस्थि का ऊपर का गोल हिस्सा फंसा है, तो इससे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनता है। यहाँ पे ये हमारी बाजू की ऊपर वाली बाजू की हड्डी जो कंधे से कोहनी तक होती है, वो हमारी अस्थि है, और नीचे की तरफ ये 2 हड्डियाँ होती हैं, और इन हड्डियों को हम अंगूठे की तरफ वाली हड्डी रेडियस और बाहर की तरफ वाली हड्डी अल्ना होती है। ठीक है, ये रेडियस और अल्ना आपस में जुड़ी हुई होती हैं। इसी तरह से हमारी टांगों में ये हमारी कूल्हे की अस्थि, जिसे हम पेल्विक गर्डल कहते हैं, वो है, और ये नीचे की तरफ हमारी टांग में ऊपर वाले जांघ वाले हिस्से में जो हड्डी होती है फीमर, इससे जुड़ी हुई होती है। यहाँ पर टखने में एक पटेला हड्डी है, और नीचे की तरफ 2 हड्डियाँ टिबिया और फिबुला हैं, और फिर पैरों की हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, ये इसमें डायग्राम अभी एक्सप्लेन करें जब वहाँ पे ये आएगा। अब ये सेकंड नंबर पे है बोन्स ऑफ अपर लिम्स। अपर लिम्स में हमारी बाजू आती है, और बाजू जो है वो हमारी बाजू 2 हिस्सों में बटी हुई होती है, अपर और फोर आर्म।
ऊपर वाली बाजू और अग्र बाजू। ऊपर वाली बाजू में एक हड्डी होती है जिसे ह्यूमरस बोन कहते हैं, लंबी हड्डी होती है और दोनों हाथों में ये एक एक होती है। दोनों बाजुओं के ऊपर वाले भाग में जो कंधे से कोहनी तक वाला भाग है उसमें एक एक हड्डी होती है जिसे ह्यूमरस कहते हैं। इस हड्डी का ऊपर का एक गोल सिरा होता है जो यहाँ पर जो ग्लिनोइड कैविटी का गड्ढा था उसके अंदर फंसा रहता है और बाजू को कंधों से जोड़ता है। उसके बाद नीचे वाले भाग में ये फोर आर्म में हमारी दो हड्डियाँ होती हैं। एक अंगूठे की तरफ वाली हड्डी जिसे हम रेडियस कहते हैं और दूसरी अल्ना जो अंदर उंगलियों की तरफ वाली, अंदर की तरफ जब हम हाथ को ऐसे करते हैं तो ये अंदर वाली हड्डी होती है अल्ना, बाहर वाली रेडियस। ठीक है, तो ये जो रेडियस अस्थि होती है ये ऊपर की तरफ जुड़ी हुई है हमारी ह्यूमरस अस्थि से। इसी तरह से अल्ना हड्डी भी ऊपर की तरफ ह्यूमरस से जुड़ी हुई होती हैं और इसमें एक गड्ढा जो होता है वो नीचे की तरफ आकर ऊपर की तरफ एक गड्ढा है, एक उभार है, उभरे हुए भाग में अल्ना जुड़ी हुई होती है। ठीक है, उसके बाद है हमारा हाथ। हमारी हाथ 3 भागों में बटा हुआ है, कलाई, हथेली और उंगलियां। कलाई के अंदर जो अस्थियां हैं वो हैं 16 जिन्हें कार्पल्स कहते हैं। ये दोनों हाथों और दोनों बाजुओं की हड्डियां हैं, तो एक हाथ में 8 हड्डियां हैं। ठीक है, हमारी कलाई में 8 हड्डियां हैं जिन्हें कार्पल्स कहते हैं और ये 2 लाइनों में होती हैं, 4 आगे और 4 पीछे। ऊपर वाली 4 हड्डियां जो हैं वो रेडियस और अल्ना से जुड़ी हुई हैं। नीचे वाली 4 हड्डियां आगे हथेली की हड्डियां जिसे मेटाकार्पल्स कहते हैं उसमें जुड़ती हैं। मेटाकार्पल्स 5 होती हैं जो 4 उंगलियां और 5वें अंगूठे तक जाती हैं। कलाई से लेकर 4 उंगलियों और 5वें अंगूठे तक जाती हैं, तो 5 एक हाथ में, 5 दूसरे हाथ में। उंगलियों के अंदर फेलेंजेस होती हैं हड्डियां जो 28 हैं, एक हाथ में 14 हैं। 3 ये जो अलग अलग 3 भाग हैं उंगलियों में और अंगूठे में हमारे 2। ठीक है, तो ये 14 एक हाथ में होगी। उसके बाद है पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल जो है ये इसको श्रोणी मेखला भी कहते हैं और इसमें 2 होती हैं हड्डी। ये इससे हमारे हिप की कूल्हे की रचना होती है, बहुत मजबूत होती है, हमारे शरीर का भार संभालती है और इससे अंदर एक गुफा, पेट के अंदर एक गुफा बन जाती है। जैसे छाती में पिंजरा बना था ऐसे ही उसको थोरेसिक केज कहते हैं, ऐसे ही नीचे वाले हिस्से में हमारे ये एक पेट वाले हिस्से में कोमल अंगों को सुरक्षा देती है जिससे हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंग, किडनीज वगैरह और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और पेट पाचन संस्थान के अंगों को सुरक्षा मिलती है। इससे हमें बैठने में सहायता भी मिलती है और नीचे के भाग को धड़ से जोड़ने में भी ये पेल्विक गर्डल मदद करता है। तो ये इसके सारे कार्य हैं। पेल्विक गर्डल जो है ये पीछे की तरफ सेक्रम से जुड़ता है और इसमें एक बाहर की तरफ गड्ढा होता है जिसे एसिटाबुलम कहते हैं। ठीक है, पेक्टोरल गर्डल में गड्ढे का नाम था ग्लिनोइड कैविटी और यहाँ पे गड्ढे का नाम है एसिटाबुलम, इस गड्ढे का नाम है। और इस गड्ढे में हमारी ऊपर वाली टांग में जो हड्डी होती है फीमर वो उससे जुड़ती है। ठीक है, और वो भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट या गेंद प्याला संधि बनती है। ये जो पेल्विक गर्डल है 2 हड्डियों से मिलकर बना है, तो हर एक भाग में 3 हड्डियां मिलकर जुड़कर वो बनाती हैं इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। इलियम वाली जो हड्डी है वो ऊपर का चौड़ा और चपटा भाग बनाती है जो पीछे सेक्रम से जुड़ता है। इस्चियम वाली हड्डी जो है वो छोटा मजबूत गांठदार भाग बनाती है जिससे हमें बैठने में सहायता मिलती है, पूरा शरीर का वजन ये उठाती है। और प्यूबिस वाली हड्डी जो है सेंटर की तरफ आगे भीतर की तरफ होती है जो छोटी और चौकोर आकार की होती है और दोनों प्यूबिस आगे की तरफ जुड़ती है। इलियम पीछे जाकर सेक्रम से जुड़ती है, प्यूबिस जो है वो सामने की तरफ जुड़ती हैं। इस्चियम नीचे की तरफ छोटा मजबूत गांठदार भाग बैठने में सहायता देने वाला होता है। इसके बाद आगे हम बोन्स ऑफ लोअर लिम्स। ठीक है, तो इसमें हम नीचे वाले धड़ के टांगों की अस्थियों के बारे में पढ़ेंगे। इनकी संख्या भी 60 है।
टांगों में भी ऊपर वाला भाग, ऊपर वाली टांग को थाई वाला भाग बोलते हैं, और इसमें भी 2 हड्डियां हैं जिसे फीमर कहते हैं। हाथ में ऊपर 2 हड्डियां थी ह्यूमरस, टांग में ऊपर 2 हड्डियां हैं फीमर। उसके बाद हमारे यहाँ घुटने वाले भाग में भी एक हड्डी होती है जो पटेला बोलते हैं। तो दोनों टांगों में एक एक घुटने में एक एक पटेला हड्डी है, ठीक है। थाइज वाले भाग में एक हड्डी फीमर, दूसरी A1+1, पटेला भी दोनों टांगों में एक 1+1, और नीचे वाला भाग जो काफ वाला भाग होता है, जिसको पिंडलियों वाला भाग भी कहते हैं, उसमें 2 हड्डियाँ टिबिया और 2 हड्डियाँ फिबुला। जैसे यहाँ पर 2 हड्डियाँ रेडियस थी और 2 अल्ना। उसके बाद हम फीट वाले भाग, टांग वाले भाग को एक हमारा एंकल वाला भाग होता है, टखने वाला भाग, जहाँ पर जिसमें 14 हड्डियाँ होती हैं जिसे टार्सल्स कहते हैं। यहाँ पे 14 हैं और वहाँ पे कितनी थी? 16, ठीक है। जो 2 यहाँ पे कम हुई है वो 2 हड्डियाँ यहाँ पे घुटने की हड्डियाँ पटेला हो गई, ठीक है। इसलिए संख्या पूरी 60 की 60 जाएगी। अब ये टार्सल, वहाँ पे 16 हड्डियाँ थी, एक कलाई में 8 हड्डियाँ जो 2 लाइनों पे थी, और यहाँ पे 3 लाइन में ये हड्डियाँ होती हैं, जिससे टखने का उभार भी इससे बनता है और एड़ी को भी मजबूती इसके द्वारा मिलती है। फिर है मिड फुट, हमारे पैर का बीच वाला भाग, इसमें 10 मेटाटार्सल्स होती हैं जो 4 उंगलियां और एक अंगूठे की तरफ जाती हैं। वहाँ पे कार्पल्स और मेटाकार्पल्स थे, यहाँ पर टार्सल और मेटाटार्सल। उसके बाद है फिंगर्स। फिंगर्स में हमारी वही 28 फेलेंजेस, वहाँ भी उन्हें हम फेलेंजेस कहते हैं, यहाँ भी फेलेंजेस कहते हैं। 28 है, 3 4 उंगलियों में और 2 अंगूठे में, ठीक है। इसके साथ ही हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन भी खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो शरीर में संधियाँ या जोड़ होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।